अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मैंने सुबह से शुरू किया है, मतलब जिस टाइम मेरा नाश्ता होता है। मेरे हस्बैंड भी चले गए थे अपने काम पर और मेरी जो हेल्पर आती है सुबह के टाइम पर, तो वो बस अभी अभी काम करके गई है। तो बस मैं अभी फ्री हुई हूँ और मैं अपना नाश्ता बना रही थी और अपनी बेटी का, क्योंकि आज मेरी जो बेटी है तो वो भी थोड़ी लेट उठी थी। तो मैं कोशिश तो करती हूँ कि सुबह में सब भी एक साथ ही नाश्ता कर लें, और मुझे भी इसी तरह से अच्छा लगता है कि सारी फैमिली जो है तो सभी एक साथ ही नाश्ता कर लें, पर इतना टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि उस टाइम मेरे हस्बैंड जा रहे होते हैं तो मैं उनका नाश्ता तो मैं बना लेती हूँ। मैं उस टाइम अपना नाश्ता भी पहले बना लेती थी, पर आजकल कुछ रूटीन ऐसा हो गया है कि उस टाइम मेरी हेल्पर भी आ जाती है, तो फिर मुझे काम सारे बहुत सारे एक साथ ही करने होते हैं। और अगर मैं बैठ जाऊँ नाश्ता करने के लिए तो फिर मुझे देर हो जाती है। तो बस इसलिए मैं थोड़ा-सा नाश्ता लेट करती हूँ, और मैं ऐसा करती हूँ कि अपने हस्बैंड के साथ जब वो नाश्ता कर रहे होते हैं तो मैं उनके साथ चाय पी लेती हूँ, बिस्किट वगैरह मैं खा लेती हूँ, और फिर सारे काम करके फ्री होकर आराम से नाश्ता करती हूँ, क्योंकि ऐसे जल्दी-जल्दी में फिर नाश्ता करने में मज़ा भी नहीं आता और अच्छा नहीं, सही नहीं लगता बस मुझे कि मैं ऐसे भागते-भागते हुए से काम भी करूँ और सही से नाश्ता ना करूँ, क्योंकि नाश्ता जो है तो वो आराम सुकून से बैठकर ही करना चाहिए। तो इसलिए मैं इसमें फिर अपना नाश्ता थोड़ी देर से करती हूँ आराम से। तो अभी मैंने अपने बेटे को जो है तो वो अंडा और ब्रेड बना कर दिया था, और मैं और मेरी बेटी जो है तो हम दोनों ही, मैंने थोड़ी-सी फिश फ्राई किए और मैं 2 रोटियाँ बना लूँगी तो हम दोनों वो ही खा लेंगे। और साथ में थोड़ी-सी चाय बना लूँगी, दही वगैरह, वही चीज़ें। और गर्मी तो इतनी आ गई है हमारे यहाँ, तो सिंध में गर्मी तो हर जगह ही है, पर हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, और क्योंकि यहाँ पर बारिश वगैरह भी कम होती है हमारे एरियाज़ में, तो हुई ही नहीं है बारिश। मैंने तो सुना है हर जगह पर आजकल बारिश हो रही है, कराची में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, और इस्लामाबाद में तो काफ़ी सारे सिटीज़ में, काफ़ी सारे एरियाज़ में काफ़ी बारिश हो रही है। पर हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। थोड़े से बादल हुए थे कल, जिस टाइम मैं ब्लैंकेट वॉश कर रही थी, मैंने आपके साथ व्लॉग में शेयर किया था, तो बादल हो रहे थे, तो इतना हब्स हो गया था और बिल्कुल भी हवा बंद हो गई थी, और घुटन वाला जैसे नहीं होता वो माहौल हो गया था। ऐसा कुछ हो गया था कि बस इतनी घुटन हो रही थी, और बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हुई यहाँ पर। तो अगर बारिश होती है तो फिर थोड़ा-सा मौसम शायद सही हो जाता। पर मैंने सुना है कि जहाँ पर बारिश हो रही है तो वहाँ पर फिर हब्स हो जाता है और गर्मी हो जाती है इतनी, क्योंकि इतनी गर्मी में बारिश से भी क्या होगा। तो बस मैं फिर भी दुआ कर रही थी कि काश यहाँ पर भी अल्लाह करे कि थोड़ी-सी बारिश हो जाए तो हम भी थोड़े से खुश हो जाएँ, क्योंकि हमारे एरियाज़ में गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है। और आज मैंने व्लॉग सुबह से शुरू किया, क्योंकि मुझे व्लॉग सुबह से शुरू करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पर बस क्या करूँ, मजबूरी है कि सुबह के टाइम पर काम काफ़ी ज़्यादा निकल आते हैं और फिर मैं उस टाइम शूट नहीं कर पाती। और ये मेरा सिंपल सा नाश्ता था, दही थी, थोड़ी-सी मैंने फिश फ्राई कर ली थी, पड़ी हुई थी, और उसके साथ मैंने 2 रोटियाँ बना ली थी, तो मैं और मेरी बेटी जो है तो वो नाश्ता कर रहे थे। और नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर चली गई थी, कुछ काम थे, कपड़े वगैरह जो थे तो फ़ोल्ड करके रखे, और वहाँ की कुछ मैंने सफाई करनी थी मुझे। ये मेरा जो ऊपर वाला घर है तो वहाँ पर भी मैंने बेड रखा हुआ है, बेड पड़ा हुआ है, सोफ़े, वहाँ पर भी हर चीज़, अलमारी वगैरह रखी हुई है, फ्रिज पड़ा हुआ है। तो बस मैं यहाँ की सफाई ऊपर, क्योंकि हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, नीचे ही ज़्यादा टाइम होते हैं, तो बस मैं सफाई 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद करती हूँ। पर कल मैंने बेडशीट्स और कम्फर्टर वगैरह जो थे तो वो वॉश करवा लिए थे। तो मैं अभी बस वो बेडशीट चेंज करूँगी, और बेड पर मैं हमेशा 2 बेडशीट्स चढ़ाती हूँ, क्योंकि अगर एक बेडशीट होती है ना तो मेरी वो कॉटन की बेडशीट्स हैं तो वो उतर-उतर जाती हैं, सिरक जाती हैं। तो इसलिए मैं नीचे ये मैरून कलर वाली जो है ना, तो ये इसका कपड़ा है, फैब्रिक इसका ऐसा है कि वो इससे चादर फिर इधर-उधर नहीं होती है, नहीं जाती है। और अभी मैंने इस पर ये वेलवेट की बेडशीट चढ़ा दी है, ये काफ़ी अच्छी है, और इसका जो कपड़ा है तो वो भी काफ़ी सॉफ्ट है, और मुझे बहुत ज़्यादा इसका जो प्रिंट है या कलर है पसंद है। तो बस मैंने अभी बेडशीट चढ़ा ली थी, और जो छोटे वाले कुशन्स वगैरह हैं तो बस मैं वो भी चढ़ा कर रख रही थी, अभी मैंने वॉश कर लिए थे, और उसके बाद मैं टेबल साफ़ कर रही थी, और बस झाड़ू पोछा तो मैंने लगा लिया था कल, तो आज मैं इसीलिए नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ऊपर की सफाई भी मैंने थोड़ी सी कल कर ली थी। और डस्टिंग का बस ये होता है कि डस्टिंग तो जितनी भी करो तो पता नहीं कहाँ से ही डस्ट आ जाती है, मिट्टी आ जाती है एक ही दिन में,
और मैंने जो अभी टेबल पर मेड बिछाया तो ये भी थोड़ा सा फट गया है, क्योंकि मैंने इसको क्या किया था कि ये जब नया ही था उस टाइम मैंने इसको वॉश करके इस टेबल मेट को और मैंने अपनी जो ग्रिल है उसके ऊपर रखा था, तो किसी चीज़ में ये अटक गया था तो बिल्कुल ही फट गया था यहाँ से। तो अब काफ़ी टाइम से मैं गई नहीं हूँ, मैं जब भी जाऊँगी मैं लॉकडाउन की वजह से हम कहीं जा भी नहीं रहे तो नया लेकर आऊँगी। तो बस इसके बिना भी मुझे टेबल पर वैसे मज़ा नहीं आता, तो फिर भी मैं टेबल पर ही डाल देती हूँ। और ऊपर से मैंने कुछ सफाई की थी और फिर मैं वहाँ पर कपड़े इस्त्री कर रही थी, पर इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी और हफ्स थी कि मैं वहाँ पर मुझसे बिल्कुल भी कपड़े इस्त्री नहीं हुए। मैंने एक ही सूट किया अपने हस्बैंड का और मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि मैं मेरे मुझे लग रहा था मेरे पसीने से ही पूरा नहा लिया है। इतनी वो पंखा तो बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा था, फैन 2-2 चल रहे थे पर फिर भी बिल्कुल भी इतनी जैसे हवा ही नहीं लग रही थी। तो मैंने फिर क्या किया कि मैं बस नीचे आ गई, कपड़े भी लेकर आ गई। मैंने सोचा मैं नीचे बस बैठ कर एसी में ही आराम से थोड़े-थोड़े करके कर लूँगी। पर यहाँ नीचे ये होता है कि फिर मेरी बेटी छोटी है, वो थोड़ा-सा तंग करती है या फिर कपड़े इधर-उधर कर देती है या फिर मेरे पास आकर गोद में बैठती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऊपर जाकर काम करूँ और जल्दी-जल्दी से काम पूरा कर लूँ। उससे ये होता है कि मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है ना और छोटे बच्चे के साथ आपको पता है काम करना कितना मुश्किल होता है। तो मैं ये ऐसा करती हूँ कि उसके सोने का इंतज़ार करती हूँ कि वो सो जाए तो उस टाइम काम कर लूँ। पर मैं उसको हर वक़्त भी तो सुला नहीं सकती ना कि उसको हर वक़्त सुला-सुला कर मैं काम करूँ। थोड़ी-सी देर सो जाती है तो मैं कुछ काम कर लेती हूँ। और आज आपके साथ वो आपने टाइटल तो देखा ही होगा, तो मैं आपसे जो बात शेयर करना चाह रही थी और मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती थी वो ये कि 4-5 दिन पहले क्या हुआ कि मैं सुबह को जैसे ही मैं उठी, बिल्कुल सुबह को सवेरे, और मैं किचन में गई तो मुझे किचन से बड़ी अजीब-सी स्मेल आ रही थी। तो मैंने इधर-उधर देखा तो मुझे कुछ नज़र नहीं, पर मैं जैसे ही किचन में बिल्कुल ही अंदर थोड़ा-सा गई तो देखा कि वहाँ पर इतने जो वो कबूतर के पंख होते हैं ना वो पड़े हुए थे, इतना ब्लड पड़ा हुआ था और एक छोटा-सा कबूतर का बच्चा या कबूतर जो था तो वो भी नीचे पड़ा हुआ। तो मैं पहले देखकर पहले काफ़ी मैं डर गई, मैंने कहा इतना इसका खून, और ये बेचारा मर गया था, मरा हुआ था तो स्मेल भी काफ़ी आ रही थी। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से वो साफ़ किया और सारी चीज़ें वहाँ से हटाई, जो-जो चीज़ें वहाँ पर कुछ चीज़ें नीचे भी रखी हुई थी, सारा किचन मैंने इतनी मतलब सब साफ़ किया मुश्किल से। 2 2-3 बार मैंने वहाँ से बिल्कुल पूरा ही मैंने किचन वॉश कर लिया था और सारे जो भी मेरे बर्तन वगैरह चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक-एक चीज़ मैंने वॉश की, पर फिर भी मुझे उस तरह की वो स्मेल वहाँ से आ रही थी और मुझे बिल्कुल भी वो तसल्ली नहीं हो रही थी। मेरा दिल बिल्कुल भी वो सैटिस्फाइड नहीं हो रहा था कि मैंने साफ़ जैसे अच्छी तरह से किया है। तो बहुत मुश्किल से मैंने वो किचन साफ़ किया सारा वहाँ पर, फिर मैंने स्प्रे वगैरह भी किया और काफ़ी मैंने मेहनत की, चलो साफ़ तो कर लिया, पर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कबूतर कहाँ से आया है, और मैं समझ ही गई थी कि बिल्ली इसको लेकर आई होगी। और फिर जब मैं ऊपर गई तो मेरे छत पर एक बिल्ली भी बैठी हुई थी, उसके साथ उसका छोटा-सा बच्चा भी बैठा हुआ था। तो फिर मैंने उसको वहाँ से भगाया, मैंने कहा ये रूम में अंदर अगर बैठेगी तो इसको आदत हो जाएगी, और वहाँ पर क्योंकि ये घर की बिल्ली तो नहीं थी, पता नहीं कहाँ से बाहर से आई थी। मैंने सोचा शायद गंदगी करेगी, कुछ भी करेगी, तो मैंने उसको रूम से निकाल दिया और फिर बस ये रात को भी आकर वहाँ पर ही मेरे किचन में आकर बैठ गई थी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी स्पेस है, जगह होती है और मेरा किचन इस तरह का है कि वो बिल्कुल ही मेरे सहन के सामने से अंदर आओ तो सामने से ही ओपन है, तो उसको आसानी लगती है, बाहर से आ जाती है और किचन में आकर बैठ जाती है छुपकर। तो मैंने उसको फिर वहाँ से भगाया, मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, उसके साथ छोटा बच्चा भी है, मैं इसको इतना बिल्ली को मार भी नहीं रही थी या उसको कुछ, मुझे डर भी लग रहा था कि खामख़ा मैं इसकी बददुआ, बिल्ली खुद भी छोटी-सी है, इतनी कमज़ोर-सी, और उसका बच्चा जो है वो भी खुद भी छोटा-सा इतना कमज़ोर-सा है, तो मैं उसको क्या करूँ? तो फिर 2-3 दिन से मतलब मेरे घर से बिल्कुल भी नहीं जा रही। मैंने काफ़ी बार कोशिश की है कि चली जाए, या जहाँ से आई है किसी पड़ोस में से कहाँ कहीं पर किसी की थी तो उसने बच्चे कर दिए तो उन्होंने निकाल दिए घर से बच्चों के साथ ही। तो उसको अब मेरा ऊपर वाला घर क्योंकि ज़्यादा टाइम पर खाली होता है, और जो मेरा रात का डिनर था जिसकी मैं थोड़ी-सी शूट की थी, तो वो खाली होता है तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम वो बिल्ली रहती है, उसको कोई वहाँ पर कुछ कहता नहीं। मैं रूम का दरवाज़ा तो बंद करके आती हूँ, पर वो बाहर सहन में या वहाँ पर अंदर बैठी रहती है, ठीक है? और दिन के टाइम वो आ जाती है नीचे, तो मुझे फिर काफ़ी, और मेरी बेटी भी छोटी है, मैं उसको रूम में भी नहीं रख सकती, आने ही नहीं देती मैं उसको, क्योंकि ऐसे चल रहा होता है ज़्यादातर टाइम दरवाज़ा तो बंद ही रहता है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको घर से अब कैसे निकालूँ, क्योंकि मैं बिल्ली बिल्कुल भी नहीं रख सकती। मेरे बच्चे छोटे हैं या मेरी छोटी बेटी है तो वो उसको पकड़ेगी, उसके साथ खेलेगी, उसको खिलौना समझ लेगी।
और सुबह भी जब मैं किचन में गई तो वो किचन में नीचे बिल्ली बैठी हुई थी, उसके साथ उसका बच्चा भी बैठा हुआ था। तो मेरा बेटा खड़ा था, तो मेरा बेटा तो उसको मार रहा था। मैंने मना कि, मैंने कहा बेटा इसको मारो नहीं, बिल्ली की बददुआ लगती है और जानवर है, बेज़ुबान है, उसको मारो नहीं। बस मैंने उसको वहाँ से थोड़ा-सा भगा दिया। तो अब मैं रख भी नहीं सकती बिल्ली घर में, उसको यहाँ से निकालूँगी नहीं तो उसको आदत हो जाएगी, फिर वो बिल्ली मेरे घर से जाएगी भी नहीं। तो इसलिए मैं प काफ़ी परेशान हो रही थी कि मैं अब इसका क्या करूँ? तो मुझे कुछ सम अगर आपको कोई आइडिया हो तो आप मुझे बताइएगा कि मैं अब इस बिल्ली को अपने घर से कैसे निकालूँ? उसके साथ छोटा-सा, बिल्कुल छोटा-सा बच्चा भी है। अगर आपके पास कोई अच्छा-सा आइडिया हो तो आप मुझे बताइएगा। और बस फिर मैं शाम के टाइम पर अभी ऊपर आ गई थी, मैंने यहाँ का सैन वाश किया, पौधों को पानी दिया और ऊपर कुछ थोड़ी बहुत जो हवा चल रही थी। तो इतना ही था आज का मेरा ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर